क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा है कि अदालत अगर जो भी फैसला करेगी वो मुझे कबूल होगा तौहीन अदालत के हवाले से, और अब इमरान खान साहब ने कह दिया कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो कंटिन्यू कर सकते हैं, और आपकी काबीना के वफाकी वजीर कानून फरोग नसीम ने भी ये कहा है कि 2 साल तक जो है उनको आईनी तौर पर एक्सटेंशन दी जा सकती है। अच्छा, फ़रोग नसीम के तो इस टॉपिक के ऊपर बड़े वाज़ेह ख्यालात हैं, वो पुराने हैं, वो कोई नई चीज़ नहीं है। इमरान खान साहब ने कहा है कि जो भी फैसला करेगी अदालत को वो उनको मंजूर होगा। मुझे बताएं अदालत का कौन सा फैसला आज तक इमरान खान ने नहीं माना? इमरान खान तो नवाज शरीफ नहीं है कि जिसमें फैसले का खतरा हो तो जत्थे जो हैं पंजाब हाउस में तैयार करके सुप्रीम कोर्ट पे हमला करा दिया जाए। इमरान खान वो तो नहीं है कि जो चीफ जस्टिस काबू नहीं आ रहा हो तो कोयटा बेंच के अंदर बगावत करा के चीफ जस्टिस बदल दिया जाए। इमरान खान वो तो नहीं है कि जहां चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आपके काबू ना आ रहा हो तो एक को जो है वो BMW बेच के उसको खरीदने की कोशिश की जाए, फिर दूसरा हवा में मुअल्लक हो तो पीछे जो है वो उसको फारिग कर दिया जाए। इमरान खान तो इदारों का एहतराम करने वाले, कानून का एहतराम करने वाले इंसान है। जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, एक मुंतखब वजीर आजम बैठा हुआ, पूरी केस लॉ हिस्ट्री पाकिस्तान की ये कहती थी कि अदालतों ने असेंबली के अंदर फैसलों को, स्पीकर के फैसलों को चैलेंज नहीं किया है। उसके बावजूद जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि नहीं जी हमने तो स्पीकर के फैसले के खिलाफ जाना है और हमने फैसला दे के इमरान खान को घर भेज देना है, तो इमरान खान ने डायरी उठाई, पेन उठाई, सिर्फ सवाल ये पूछा कि कोई रह तो नहीं गया और वो घर चला गया था। वो तो हमेशा से कर, इसमें कोई डील की जरूरत नहीं है। इमरान खान की सारी सियासत ही कानून की हुक्मरानी के लिए। बेटा उनका असेंबली के अंदर पहुंच गया, उनको नजर ये आ रहा है कि अगले इलेक्शन के अंदर बेटे ने भी बचना, तो जाहिर है मौलाना की ख्वाहिश तो ये होगी कि जितना इलेक्शन से भागा जा सके उतना भागा जाए। लेकिन मौलाना अकेले नहीं है इसके अंदर, इस वक्त तो पूरी PDM जो है इलेक्शन से भाग रही है। कराची की मुकामी हुकूमत का इलेक्शन आता है तो इलेक्शन कमीशन उससे भाग जाता है कि जी बारिशें हो गई, फिर उसके बाद 9 हल्कों का इलेक्शन होने जा रहा होता है और ज़िमनी इंतखाबात सूबाई के हो रहे होते हैं, तो इलेक्शन कमीशन को सैलाब नजर आ जाता है। उन जिलों में जहां पूरे जिले के अंदर कोई पानी का कतरा नहीं, कोई सैलाब का कहीं नजर आया, वहां पे भी सैलाब नजर आ जाता है। तो इस वक्त तो पूरे का पूरा ये जो निजाम है, ये इंपॉर्टेंट निजाम भाग रहा है इलेक्शन से। पंजाब हुकूमत जो है, खान साहब भी इस तथ्यात का इजहार कर चुके हैं कि यहाँ पे कुछ किया जा रहा है, क्या कौन कर रहा है, इसके पीछे कौन है? दूसरा ये बताएगा कि लॉन्ग मार्च जो होगा वो सितंबर में ही उन्होंने ऐलान किया, क्या 22 तारीख है उसकी? नहीं, वो तो चेयरमैन साहब तारीख का खुद ऐलान करेंगे। उन्होंने कहा मैं सितंबर में ऐलान कर दूंगा, वो किस दिन करते हैं, किस दिन की तारीख देते हैं वो चेयरमैन साहब खुद ही करेंगे। लेकिन पंजाब में आज सुना हमने भी है कि कोशिश वोशिश दोबारा हो रही है। ये देखें, ये बड़ी, जब आप मुश्किल के अंदर चले जाते हैं ना, और सिर्फ मुश्किल में नहीं होते, जिसको आप ये कहें कि आप बिल्कुल ही भौंतर जाते हैं, तो फिर आप ऐसी हरकतें करते हैं। ये इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा होना शुरू किस दिन से हुआ था? ये उस दिन से शुरू हुआ जिस दिन पाकिस्तान की कौम ने वो मनाजिर देखे कि सिंध हाउस के अंदर बोली लग रही है और ज़मीरों की मंडी खुली हुई है, और उसके बाद इनकी सियासत तबाह बर्बाद हो गई है। अब ये चाहते हैं पंजाब में दोबारा वही तजुर्बा करें। हालांकि अब तो 63A का कानून भी आ चुका है। जो सियासतदान है उसमें से ज्यादातर ऐसे हैं जो इमरान खान के साथ नजरियाती तौर पे खड़े हुए हैं, जो को 2-4 नहीं भी हैं, उनको नजर आ रहा है कि सियासी मौत है इस वक्त इमरान खान के खिलाफ जाना। होना कुछ नहीं है, लेकिन हाँ ख्वाहिश जरूर है उनकी। इमरान ने पिछले 5 माह में कहा है कि मुझे इनसे गर्जली को कौन बैठे, मुझे गर्ज उनसे जिन्होंने बैठाया है इसका। आज चेयरमैन PTI कह रहे हैं कि जब तक इलेक्शन नहीं होता, अगर बहुत इमरजेंसी है तो फर्द वाहिद शख्सियत जो है उसे कंटिन्यू करना चाहिए। क्या इस मामले में PTI को उस फर्द वाहिद की शख्सियत ने, क्योंकि अब टॉप लीडरशिप में है, कोई यकीन दहानी करवाई है अपने न्यूट्रल रहने की इस मरतबा, जिस न्यूट्रल पर भी आप बड़े सख्त बात बोलते हैं? तो पहली बात तो ये है कि देखें, हम इस इम्तहान से गुजर चुके हैं। ये 3.5 साल में यही बोलते हैं ना कि सिलेक्टेड हैं, और ये तो हम नहीं, ये तो PDM कहती थी, रोजाना की बुनियाद पे कहती थी। 3.5 साल कहते रहे इलेक्शन जाली था, सिलेक्टेड थे। 17 जुलाई को कोई रह तो नहीं गया कि किसी को कोई शक हो कि इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ खड़ी थी। 17 जुलाई को पंजाब के अंदर जो इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं, जो उसके बाद NA 245 में कराची के अंदर नतीजा आया है, जिस तरीके से इलेक्शन से ये भाग रहे हैं, उससे किसी को ये शक नहीं होना चाहिए कि इमरान खान को किसी खलाई मखलूक की ज़रूरत नहीं है। उसको सिर्फ अवाम की ताकत के ऊपर वो सियासत पहले भी करता था और
आज भी कर रहा है। तो इमरान खान का तो जहाँ तक ये ताल्लुक है कि ये दारोमदार 100% जो है वो अवाम के ऊपर है। जहाँ तक आपने बात की वो फर्द वाहिद की बात नहीं करे, वो ये नहीं कह रहे कि इनका होना जो ज़रूरी है, वो ये सिर्फ कह रहे हैं कि जो एक पाकिस्तान की चाहे आपको अच्छा लगे ना अच्छा लगे, बट पाकिस्तान की एक अहम तरीन अपॉइंटमेंट जो होती है वो अहम तरीन अपॉइंटमेंट एक ऐसे हुकूमत को नहीं करनी चाहिए जो कि एक साजिश के तहत एक इम्पोर्टेड हुकूमत मुल्क के ऊपर मुसल्लत की गई हो, जिसको पूरी कौम मुस्तरद कर गई है, उसको नहीं ये फैसला करना चाहिए। फैसला उसको करना चाहिए जो अवाम से मैंडेट लेकर एक एक कर लेना। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को आप लोगों ने मजबूर किया था, इख्तियारात दिए थे कि जो अहम सेक्रेटरी है ये उनका स्वाधीन इख्तियार है। आज प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में शहबाज शरीफ साहब बैठे हुए हैं, उनका इख्तियार है, क्यों आप लोग उनके इख्तियार को चैलेंज करना चाहते हैं? भाई हमारे साथ बैठ के करो। अगर आप एक साफ शफाफ आज़ादाना इलेक्शन कराते हैं और उस इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म मुंतखब करते हैं, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि ना तहरीक इंसाफ को कोई इतराज़ होगा, ना इमरान खान को कोई इतराज़ होगा कि वो जो मर्जी फैसले कर दें। लेकिन एक शख्स वज़ीर आज़म की कुर्सी पे वो बैठा हुआ हो जिसको आज तक ना ये समझ में आई हो कि मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ, मुझे किसने बिठा दिया है और मुझे कितने दिन तक बिठा दिया है, तो माजरत के साथ कौम की मुस्तकबिल के फैसले ऐसे शख्स के हाथ में नहीं होने चाहिए। हाँ, आवाम के वोट से मुंतखब होके आए तो ज़रूर बेसिक फैसले करें। थैंक यू। ये बताइएगा कि सैलाब है, इकॉनमी तबाह हाल है और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब भी कह चुके हैं कि मिसाल मीशत के लिए आगे हैं, किसी सतह पर फ्रंट डोर बैक डोर कोई राब्ते या कोई ऐसी तजवीज़ बिल बैठे हैं और ये जो चीज़ें जो जिन पर डेडलॉक है इस पर जो है वो आगे बढ़ा जाए? अच्छा, इसका मैं थोड़ा सा तफसील में जवाब दे दूं। देखें, ज़रा समझने की कोशिश करें कि मुल्क की हालात क्या हैं और किस चीज़ पे बातचीत होनी चाहिए और किस चीज़ पे बातचीत होना जो है वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपकी मईशत जो है वो अचानक से माशी वजूहात की वजह से इतनी सख्त परेशानी और मुश्किल के अंदर नहीं आ गई। आपने अदम एतमाद की तहरीक लेकर आए, सियासी गैर इस्तेहकाम पैदा हुआ और उस सियासी इंतशार की वजह से आपकी मईशत जो है इस वक्त तितर बितर हो गई है और इस वक्त घुटनों के बल आपको नजर आ रही है। मैं 4 महीने से ये कह रहा हूं, ये मिफ्ता इस्माइल का मसला नहीं है। अगर भाई मेरे समझने की कोशिश करो, जो सियासी इस वक्त अदम इस्तेहकाम है, पूरी कौम एक तरफ खड़ी हुई है, हुकूमत जो है वो चिमटी हुई है कुर्सी से दूसरी तरफ खड़ी हुई है। कोई दुनिया का एक्सपर्ट लेके आ जाओ, कोई नोबेल प्राइज विनर लेके आ जाओ, वो मईशत ठीक नहीं कर सकता मेरे भाई। बंद कमरे के अंदर बैठ के मीटिंगें करने से ये मईशत ठीक नहीं होने वाली। तो मईशत भी अगर आप ठीक करना चाहते हैं, अगर आपको मईशत की फिक्र है, तो आपको जो बुनियाद है इसकी यानी सियासी अदम इस्तेहकाम, उसको ख़त्म करना होगा। उसके लिए इलेक्शन के अलावा और हल कोई नहीं है। उस बात के लिए बिल्कुल हम बात करने को तैयार हैं। मैं हज़ारों दफ़ा कह चुका हूँ, उस दिन खान साहब ने भी अपने इंटरव्यू के अंदर कह दिया कि इलेक्शन अगर करवाना चाहते हैं आए, साथ बैठते हैं, हम लवाज़मात डिस्कस करते हैं।